Assalamu alaikum. Welcome back. So again, chapter number 6.2. We need to discuss still median and mod. So in this lecture, inshallah, I'm going to discuss median and mod with the help of both the data, ungroup data and group data. So let's discuss the first topic, which is median. Okay. So what is median? The most median value of any arranged data, and that data must be arranged in ascending order. तो बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने कि जब भी हम लोग मीडियन फाइंड आउट करने लगेंगे तो सबसे पहले वी हैव टू अरेंज द डेटा एंड आफ्टर दैट वी नीड टू काउंट दोज वैल्यूज, हाउ मेनी वैल्यूज दोज आर. सो इफ द वैल्यूज आर ऑड नंबर्स, अगर तो वो ऑड में आ जाती हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऑड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एंड इफ वी हैव वैल्यूज इन इवन तो हम इवन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ऑड के लिए हम n+1/2 वैल्यू, एंड फॉर द इवन 1/2 इंटू n/2 प्लस n+2/2 वैल्यू, एंड ऑल दिस हमारे पास ये आ जाएगी. अब अगर हमारे पास ग्रुप डेटा होगा तो l+h/f इंटू n/2 माइनस c. बेटे l के लिए लोअर, l स्टैंड्स फॉर लोअर क्लास बाउंड्री, h इज एक्चुअली इंटरवल. इंटरवल का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन क्लास बाउंड्रीज अपर एंड लोअर. f stands for frequency, n is actually sum of frequencies, and c stands for cumulative frequency. ये सिंपल मैं अभी आपको मीडियन के बारे में डिटेल एक्सप्लेन की है. अभी क्वेश्चन भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा इसी सेम वीडियो के अंदर. लेट्स जंप टू द मॉड फर्स्ट. व्हाट इज मॉड? द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी डेटा. एनी डेटा मीन्स इसमें कोई अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती. मीडियन में हमें अरेंज करना होना ज़रूरी है. तो इसके अंदर सिर्फ हम मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू चेक करते हैं. मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू मीन्स व्हाट? जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आई होती है. इसमें अनग्रुप डेटा में सिर्फ हम लोग वो वैल्यू जज करेंगे जो सबसे ज़्यादा आएगी, दैट वुड बी योर मॉड. बट इफ़ द क्वेश्चन इज़ ऑफ ग्रुप डेटा तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सम टाइम ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है और सम टाइम ये फॉर्मूला. आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप चूज़ कर लें. सो मॉड इज इक्वल्स टू l प्लस fm माइनस f1, fm माइनस f1 ओवर fm माइनस f2 प्लस fm माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बेटे कि ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई है fm माइनस f1 और ये f2, ये क्या चीज़ें हैं, इसको पहले हम फोकस कर लेते हैं. ओके. l स्टैंड्स फॉर, ये भी मीडियन के लिए बताया था, लोअर क्लास बाउंड्री. h इज़ इंटरवल. उसके बाद ये f1 जो होता है बेटे, ये होती है हाईएस्ट. ये एक्चुअली नॉट हाईएस्ट, दिस इज एक्चुअली अपर फ्रीक्वेंसी ऑफ fm. fm से ऊपर वाली वैल्यू जो होती है ना, वो हमारी होती है f1, और fm से नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो f2 होती है. अपर फ्रीक्वेंसी ऑफ fm और लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ fm इज कॉल्ड लोअर f2. तो आप इसको अभी ज़रा क्वेश्चन में भी देख लेंगे, थोड़ा और एक्चुअली समझ आ जाएगा. जैसा कि एक्चुअली मैं थोड़ी सी और यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सपोज मेरे पास फ्रीक्वेंसी अगर हो, यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, 5, 7, 8, तो इधर 2 लिख लेता हूँ. तो ये हमारे पास fm जो होती है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. इससे ऊपर वाली अपर फ्रीक्वेंसी ऑफ fm वो f1 हो जाती है, और इससे नीचे वाली जो होती है वो f2 होती है. fm से ऊपर f1, fm से नीचे f2. आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी f1 और f2 और fm में क्या डिफरेंस है. ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन भी साथ से कर लेते हैं मॉड का या मीडियन का. पहले मॉड का कर लेते हैं, फिर मीडियन की तरफ जंप कर लेंगे. ओके, here is the question. We have to find out the mode by using ungrouped data. So mode is actually equals to most frequent values. most frequent value हम देखेंगे इसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू हुई है. इस पूरे डेटा के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कोई 2 दफ़ा या 3 दफ़ा या 2 से ज़्यादा बार आई हो. तो इसमें सिंपली हम लिखेंगे मॉड इज़ नन बिकॉज देयर इज़ नो एनी फ्रीक्वेंट वैल्यू. लेकिन अगर एट द सेम टाइम, ये मैंने एक एग्जांपल दी है, अगर हम यहाँ देखें तो 6 आपके पास बार बार आ रहा है. 6 3 टाइम आया, 3 2 टाइम आया है, 0 भी 2 टाइम आया है, बट द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज़ 6. सो द आंसर इज़ 6. मेरी बात समझ आ गई होगी आपको. अच्छा, एक मेरे पास ना छोटी सी वर्कशीट है बेटे इसी टॉपिक के बारे, तो मैं आपके सामने रखता हूँ, उसको ज़रा देखिएगा, और वो इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, उसके ज़रा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करिएगा. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वी हैव टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन एंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग.
डेटा। अब मैं ऑलरेडी अगर डिस्कस करना चाहूँ अरिथमेटिक मीन तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज लास्ट वीडियोज़ में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप लोग सिर्फ इस टाइम मीडियन को देखेंगे। मीडियन के लिए हमारे पास डेटा है बेटे 12, 14, 17, 24 एंड ऑल दिस। मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको लेके जाता हूँ वाइट बोर्ड पे, ताकि आप लोगों को वहाँ ज़रा ज़्यादा डिटेल समझ आ जाएगी। हियर वी गो। ओके, मेरे पास ये डेटा आपके सामने है। 12, 14, 17, 20, 24, 29 एंड सबसे पहले मीडियन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मेरा बेटा आप सबको पता है कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। ग्रुप डेटा में सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये वैल्यूज़ हैं कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इट मीन्स कि n आपके पास कितना आ गया, 8। तो अब ये n 8 है तो ये क्या हो गया, आपका इवन नंबर हो गया, राइट। इफ़ इट इज़ इवन नंबर तो अभी मैंने आपको एक डिटेल एक्सप्लेन की थी कि इसके अंदर जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे वो होगा x tilde इज इक्वल टू 1/2 इंटू n/2 प्लस n प्लस 2/2, राइट। ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है। क्लियर बात होगी। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते फिर इसको थोड़ा सा मैंने अभी ना डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर दिया है, लेकिन मीडियन को सॉल्व करने से सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये डेटा आपका अरेंज्ड होना चाहिए। ये आपका डेटा वैसे अरेंज्ड है, आप लोगों ने इसको अरेंज कर देना है। अगर कोई अनअरेंज्ड हो तो इसको पहले अरेंज करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। ओके, इसके अंदर वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करते हैं। n हमारे पास 8/2 आ गया, प्लस 8 प्लस 2/2 ph वैल्यू, राइट। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2, 8/2 करेंगे तो हमारे पास 4, 8 प्लस 2 10/2, ये हमारे पास 4 प्लस 5, इट मीन्स दोज आर 4th प्लस 5th वैल्यू। तो 4th वैल्यू आपके पास 20 है, 5th वैल्यू 24 है। तो 20 प्लस 24 आंसर इज 44। 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 22। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इसको आप दोबारा एक दफ़ा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ। हमारी इसी जो डेटा हमारे पास गिवन है, मीडियन एंड मॉड फाइंड आउट करना है इस डेटे से। इस डेटे को लेट्स कॉपी इट और इसको हम लेके जाते हैं एक्सेल में ताकि जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। ये हमारे पास डेटा आ गया। हियर वी गो। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बताता चलो कि मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जो हमने फार्मूला पीछे लिखा था उसी को ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, और ज़रा ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा प्लीज़, ठीक है। ओके, द फार्मूला इज मीडियन को हम लोग टिल्डा से डिनोट करते हैं, दैट इज L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C। ध्यान से देखिएगा बेटे, जल्दी जल्दी करूँगा मैं। अब L स्टैंड्स फॉर लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारे पास इसकी और इसकी ये 1 2 3 है, तो नेक्स्ट जो आपकी बाउंड्री स्टार्ट होनी चाहिए वो भी आपकी 3 से ही स्टार्ट होनी चाहिए। तो इस पर्पज़ के लिए हम सबसे पहले यहाँ क्लास बाउंड्री सेट कर लेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो क्लास बाउंड्री का होना चाहिए। क्लास बाउंड्री मीन्स आप लोग क्या करेंगे, पहली वैल्यू में से 0.5 माइनस करेंगे और दूसरी क्लास बाउंड्री के अंदर आप 0.5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास बाउंड्री सेट हो जाएगी। इसी तरह दूसरी आ जाएगी 3.5 टू 6.5 एंड देन 6.5 टू 9.5 अप टू सो ऑन, इस तरह चलते जाएंगे। आप खुद इसको सेट कर लीजिएगा। ये आपके पास क्लास बाउंड्री सेट हो गई। आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग इज दैट एज मीन्स व्हाट, एज इज एक्चुअली द इंटरवल। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे एज इज 3, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज दैट फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। n/2 का मतलब होता है, हमें पता है, सुमेशन f/2। सुमेशन f कैसे निकालेंगे, हम इस फ्रीक्वेंसी को सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा,
summation f. ओके here we go. मैंने भी बताया आपको summation f over 2. तो हम लोग क्या करेंगे, इधर इसका सम ले लेंगे, इक्वल सम ऑफ ऑल दिस वैल्यूज. तो बेटे इन सब को मैं सम करूँगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 23. तो इट मीन्स कि ये सिग्मा एफ आपके पास 23/2 आ गया. 23/2. तो आंसर कितना आना चाहिए मेरा 11.5. बेटे इस वैल्यू को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है. ये हमारी कब काम आएगी, वैल्यू काम आती है जब हम लोग इसमें जज करते हैं कि हमारी बाउंड्री कौन सी है, फ्रीक्वेंसी कौन सी है. तो ये वहाँ पे हम लोग इसको जज करते हैं उसको. तो एनी हाउ नेक्स्ट थिंग इज़ दैट सी हमारा क्या होता है जी. सबसे पहले हम यहाँ सी एफ की हेडिंग देते हैं. सी एफ स्टैंड्स फॉर कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी. तो कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि पहली जो फ्रीक्वेंसी आप सेम लिख देंगे, उसके बाद इस 2 को अगली फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करेंगे. लाइक 2 वुड बी एडेड विद 3. ये देखिए ज़रा, इस 2 को इस 3 के साथ ऐड करके 5 लिख दिया. अब 5 को अगली वैल्यू के साथ ऐड करके मैं यहाँ लिखूँगा. ये याद रखना है आपने. 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 6 20, 20 + 2 22 एंड 21 + 22 + 1 23. तो ये लास्ट वैल्यू और ये फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होनी चाहिए. ये अगर सेम हो जाती है तो इट मीन्स कि आपका आंसर ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इस 11.5 को इसके अंदर देखेंगे सी एफ के अंदर कि ये सबसे पहले कहाँ पे फॉल करता है. तो बेटे ये इस वाले रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर फॉल कर रहा है. देख रहे हैं 14 के अंदर फॉल करता है सबसे पहले. अगर ऊपर से देखते आते हैं हम तो सबसे पहले ये 14 में फॉल करता है. तो इसके अराउंड हम ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेंगे. तो इसके अंदर बेटे जो जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे. इसकी मैं एक बाउंड्री एक और सेट कर लेता हूँ, 9.5 to 12.5. अब बेटे इन सारी वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगा, फॉर्मूले के अंदर पुट करूँगा, मेरे पास आंसर निकल आएगा. इसी बॉक्स के अंदर मेरे पास लोअर क्लास बाउंड्री आई है 9.5. इंटरवल में पहले निकाल चुका था, दैट इज़ 3. इसी बॉक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी मेरी 4 आ रही है. n/2 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 11.5. एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज, इससे ऊपर वाली होती है जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सी होती है 10. ओके 9.5 + 3 और 4, इन दोनों को माइनस करें. 11.5 - 10 तो मेरे पास आंसर आता है 1.5. बेटे इसको सिंपल आप कैलकुलेटर में लिखें, जो आंसर आएगा वो आपका मीडियन होगा. कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ जी, ये लीजिए मैं लिख देता हूँ. वी हैव 1.5 multiplied by 3 divisible by 4 and then plus with 9.5. Here we go, 10.625. ओके सो नेक्स्ट पार्ट हमारा इसी को टेबल को यूज़ करते हुए हम लोगों ने ग्रुप डेटा फाइंड आउट करना है. बाय यूजिंग ग्रुप डेटा हम मॉड भी फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमारा ये मैटर एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो जाए. तो पहले मैं मॉड का फॉर्मूला लिख लेता हूँ और उसके बाद आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेन कर दूँ. मॉड इज इक्वल टू L + FM - F1 ओवर FM - F1 प्लस FM - F2 मल्टीप्लाइड बाय H. तो बेटे मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी FM होती है. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, मैं पहले इसको सारे को इरेज कर लेता हूँ ताकि आपके लिए ज़रा समझना आसान हो जाए. ओके तो यहाँ देखिएगा हमारी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये वाली आ रही है. तो इसको हम FM का नाम दे देंगे. इससे ऊपर वाली F1 और इससे नीचे वाली F2, राइट. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. और अब इन्हीं वैल्यूज़ को मैं इस फॉर्मूले के अंदर सब्सटीट्यूट करूँगा. L हमारे पास क्या आएगा फिर, L बेटे अगर FM ये हमारे पास 6 आ रहा है तो इट मीन्स इस लाइन को हम चूज़ करेंगे. तो इसकी बाउंड्री भी बना लेते हैं 12.5 to 15.5. तो ये रह क्या गया, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा काम बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाए. 18.5 to 21.5.
ओके हियर वी गो। हमारा एफ एम अगर 6 है तो एल हमारा 12.5 होगा। चलो जी, एल हमारे पास आ गया 12.5, एफ एम हमारा 6 आया था। एफ वन आप बताइएगा क्या था? एफ वन इज़ 4 एंड एफ टू इज़ 2। 6 minus 4 plus 6 minus 2 and age is the same which is 3। इसको बेटे कैलकुलेटर में लिखें, अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करें। 6 minus 4 is 2, then from here 2 and from here 4 multiplied by 3। Sorry, okay, the next thing, here we go। Next is 12.5 plus 2 over 2 plus 4 is 6 multiplied by 3। इसको कट करें, 3 to the 6 and these two ones are 2। 12.5 plus 1, so the answer is 13.5 is your mod। आई होप कि मॉड भी आपको समझ आ गई होगी। अब जाके आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुई है। इंशाल्लाह एक और वीडियो में मैं आपकी 6.3 भी कंप्लीट करवाऊंगा, जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस क्लियर करवाएगी इंशाल्लाह ताला। आप इन वीडियोस को आप अच्छी तरीके से देखते जाएं प्लीज़। चैप्टर नंबर 6 आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। चैप्टर 6 में से बार बार मैं कह रहा हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, आपका एक लॉन्ग भी आएगा, 3 डिफरेंट शॉर्ट्स आएंगे, तो आपके काफ़ी मार्क्स यहाँ से निकल सकते हैं। थैंक यू।